नमस्ते दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज 25 अगस्त 2025 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, वैश्विक विस्तार और वैज्ञानिक सफलताओं का एक बड़ा दिन है। चलिए सीधे चलते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। सबसे बड़ी खबर आ रही है मेटा और गूगल से। दोनों टेक दिग्गजों ने $10 बिलियन से अधिक की 6 साल की क्लाउड कंप्यूटिंग साझेदारी को अंतिम रूप दिया है। इस डील के तहत मेटा अपने एआई प्रयासों को शक्ति देने के लिए गूगल के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करेगा। ओपन एआई के बाद यह गूगल की दूसरी बड़ी एआई क्लाउड जीत है। यह सौदा मेटा द्वारा अपने एआई डेटा सेंटर पर सैकड़ों अरबों के खर्च को प्रबंधित करने के लिए बाहरी मदद लेने की कोशिश को दर्शाता है। इस खबर ने अल्फाबेट के स्टॉक को रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ती दौड़ को उजागर किया है। अब भारत के लिए एक बहुत ही रोमांचक खबर। ओपन एआई ने आधिकारिक तौर पर इस साल के अंत में नई दिल्ली, भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय खोलने की योजना की पुष्टि की है। कंपनी का लक्ष्य दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एआई उपयोगकर्ता आधार यानी लगभग 1 बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं तक पहुंचना है। कंपनी ने भारत में अपना अब तक का सबसे सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान लगभग $4.60 प्रति माह भी लॉन्च किया है और कंटेंट स्क्रैपिंग पर समाचार प्रकाशकों से कानूनी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद स्थानीय साझेदारी बना रही है। अडोबी ने भी एक बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने एक्रोबैट स्टूडियो लॉन्च किया है, जिसे दशकों में पीडीएफ का सबसे बड़ा विकास बताया जा रहा है। यह एआई संचालित प्लेटफॉर्म पीडीएफ स्पेसेस पेश करता है, जहां उपयोगकर्ता 100 दस्तावेजों तक अपलोड कर सकते हैं और एआई ट्यूटर्स के साथ बातचीत कर सकते हैं, जो सामग्री को सारांशित करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और नई जानकारी उत्पन्न करते हैं, जिससे स्थिर पीडीएफ इंटरैक्टिव ज्ञान केंद्र में बदल जाते हैं। अमेरिकी संघीय सरकार ने भी एआई को बड़े पैमाने पर अपनाया है। सरकार ने प्रति संघीय एजेंसी केवल 47 सेंट की दर पर गूगल जेमिनी एआई का एक बड़ा सौदा हासिल किया है, जो कई विभागों में एआई सेवाओं को महत्वपूर्ण रूप से सरकारी स्तर पर अपनाने का प्रतिनिधित्व करता है। अब रुख करते हैं कुछ असाधारण वैज्ञानिक सफलताओं की ओर। वैज्ञानिकों ने मधुमक्खी के मस्तिष्क पर शोध करते हुए पाया है कि मधुमक्खियां मस्तिष्क के संकेतों को तेज करने के लिए उड़ान की गति का उपयोग करती हैं, जिससे वे असाधारण सटीकता के साथ पैटर्न को पहचान पाती हैं। उनके मस्तिष्क का एक डिजिटल मॉडल दिखाता है कि गति आधारित यह धारणा एआई की दक्षता और प्रसंस्करण क्षमताओं में क्रांति ला सकती है। क्वांटम कंप्यूटिंग में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। शोधकर्ताओं ने शक्तिशाली जीकेपी एरर करेक्शन कोड के साथ क्विबिट्स को एनकोड करके कम क्विबिट्स का उपयोग करके एक क्वांटम लॉजिक गेट बनाया है, जिससे एक ऐसा मील का पत्थर हासिल हुआ है जो क्वांटम कंप्यूटिंग की स्थिरता को बदल सकता है। एक और रोमांचक विकास में वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोपिक रोबोट विकसित किए हैं, जो ध्वनि तरंगों का उपयोग करके संवाद करते हैं। ये रोबोट क्षतिग्रस्त होने पर खुद को ठीक कर सकते हैं, अनुकूलित हो सकते हैं और मधुमक्खियों या पक्षियों की तरह समन्वय कर सकते हैं। नियामक और नीतिगत मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एआई एक्शन प्लान में संघीय एआई प्रणालियों के लिए विनियमन में डील और वैचारिक तटस्थता पर जोर दिया गया है। साथ ही 6 नए राज्य एआई कानून, स्वास्थ्य सेवा, डीपफेक और सरकारी उपयोग को संबोधित कर रहे हैं। उद्योग के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं कि सरकारी एजेंसियां लागत प्रभावी मूल्य निर्धारण मॉडल के साथ बड़े पैमाने पर एआई सेवाओं को अपना रही हैं। स्वास्थ्य सेवा में एआई विभिन्न चिकित्सा अनुप्रयोगों में बेहतर सटीकता दिखा रहा है। वहीं एआई डेटा सेंटर की जगह की सीमाओं के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं और एनवीडिया क्षमता अनुकूलन के लिए नए समाधान विकसित कर रहा है। अंत में बाजार की भावना की बात करें तो
एआई प्रतिभा के लिए होड़ अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें शोधकर्ताओं को ऐतिहासिक रूप से उच्च वेतन पैकेज मिल रहे हैं, जो एआई विशेषज्ञता के रणनीतिक मूल्य को दर्शाता है। कुल मिलाकर 25 अगस्त का दिन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सौदों, अभूतपूर्व वैज्ञानिक अनुप्रयोगों और प्रतिभा के अभूतपूर्व मूल्यांकन के माध्यम से एआई पारिस्थितिकी तंत्र की परिपक्वता को उजागर करता है। यह संकेत देता है कि एआई प्रायोगिक तकनीक से आवश्यक व्यावसायिक बुनियादी ढांचे में परिवर्तित हो रहा है। न्यूरल इनसाइट्स देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एआई की दुनिया की नई खबरों के साथ।